हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सितंबर बहुत मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी, और मेरे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको हम मेंटर करते हैं, जिनके मेंटर हैं हम, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप दीदी आपने सितंबर की रीडिंग नहीं डाली है तो उसको डाल दीजिएगा। तो सितंबर की 2 रीडिंग आएगी। ये पहली वाली रीडिंग है जिसमें हम ओवरऑल एनर्जीज जानेंगे कि सितंबर आपका बीतेगा कैसे, और 1 सितंबर की रीडिंग आएगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सितंबर में आने वाली हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उस रीडिंग के लिए इंतज़ार करना, बाकी ये रीडिंग देख लो। अगर आप एयर वाटर साइन वाले हो तो पाइल नंबर 1 चूज़ करना, और अगर आप अर्थ और एयर वाटर तो गए, अर्थ और फायर, अगर आप अर्थ और फायर साइन हो तो आपका पाइल 2 है, और जो टाइम स्टैम्प है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सो अगर आपको जानना है कि एयर वाटर कौन सा साइन है, किस में क्या क्या साइन आते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, सब लिखा हुआ है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो एयर वाटर वालों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलते हैं आपकी रीडिंग पे देखने के लिए कि आपकी रीडिंग में बेसिकली सितंबर में क्या आने वाला है, सितंबर की क्या एनर्जीज रहेंगी। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। ओके, तो पहले हम जानेंगे राइडरवेट्स टैरो डेक से और एक द गुड टैरो डेक से, दोनों से जानेंगे ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। सितंबर मंथ मेरे पाइल 1 का कैसा बीतेगा, सितंबर मंथ मेरे पाइल 1 का कैसा बीतेगा। ओ ओ ओ ओ बहुत सारी कार्ड्स गिरे हैं। सितंबर 1 मेरे पाइल 1 का कैसा बीतेगा, सितंबर 1 मेरे पाइल 1 का कैसा बीतेगा। ओके, तो आपके लिए है मैसेंजर ऑफ वाटर। सितंबर मंथ इज गोना बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि पहला कार्ड जो होता है वो हमारे कॉन्फिडेंस, आई होप यू कैन सी इट, पहला कार्ड हमारे कॉन्फिडेंस को शो करता है। बेसिकली हम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हमारी करंट एनर्जीज, हमारे पहला कार्ड हमारी करंट एनर्जीज को शो करता है, और उसमें दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। आप एकदम से अड़ने वाले एनर्जी पे हो कि हाँ तुमने कुछ बोल दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, ये वाली मतलब वाइब आ रही है आपसे कि तुम बोल रहे हो, हाँ ज़्यादा मतलब मेरे से फेस कर रहे हो, तुम आँख में आँख मिला के बात कर रहे हो तुम हमसे, ऐसी वाली वाइब आ रही है आपसे। अब ऐसा क्यों पता नहीं, बट ये कार्ड यही अभी की करंट एनर्जी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका थोड़ा ना अभी जो जैसे कुछ दशाएं हमारी चलती हैं तो हम एकदम कट थ्रोट वाली मतलब कॉन्वर्सेशन करते हैं, एकदम कट थ्रोट वाला, हाँ तुम बोल के दिखा दो, तुमको हम बता देंगे। तो ऐसी वाली वाइब आ रही है आपसे, वो यहाँ पे दिख रहा है आपकी करंट एनर्जी में। अब ये देखते हैं कि ओवरऑल सितंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है। सितंबर मंथ के में क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कैसा रहेगा मेरे पाइल 1 के लिए, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कैसा रहेगा मेरे पाइल 1 के लिए। ठीक है, तो सबसे दो आपके लिए 2 प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला है द सन कार्ड, मतलब कि आप सितंबर मंथ में अपने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, आप बहुत सुंदर दिखने वाले हो, आप चीज़ें ट्राई करोगे। यहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लोरेशन दिख रहा है, बहुत सारा एक्सप्लोरेशन जो आप बॉडी के साथ करने वाले हो। कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जैसे आपका हेयर कट हो सकता है, आप कुछ शॉपिंग कर सकते हो। बेसिकली अपनी को वेल कैसे बनाएं, अपने को सुंदर कैसे बनाएं, उस कॉन्फिडेंस जो है उसको इंक्रीज कैसे करें, उसकी तैयारियां चल रही हैं आपका सितंबर मंथ में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई करोगे, बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस करोगे। और क्या है, 19 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे सूर्य से रिलेटेड आपको कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। आप सन जो है, सन देवता, तो उनकी पूजा मत करो, फास्टिंग भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बट उनके बारे में जानो,
मतलब या तो सुबह उठने के लिए ये कह रहे हैं आप लोगों को कि आप थोड़ा सा सितंबर मंथ में सुबह उठने की कोशिश करो। यहाँ पे सन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाएगा, या कुछ ऐसी दशाएं जो हैं आपकी चल सकती हैं जो सन से कुछ रिलेटेड हो। जो शनि देवता है वो आपका टेस्ट ले सकते हैं सितंबर में, ये भी कहने की कोशिश कर रहा हो। शनि देवता आपसे आपके फेवर में रहेंगे, कुछ सन से रिलेटेड या शनि देवता जो आपसे खुश रहेंगे। तो जब शनि देवता खुश रहते हैं तो आई थिंक कुछ कुछ अच्छा होता है। अब वो क्या होता है वो तो भाई देखना मेरे को पड़ेगा, फिर बुक खोलनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ सन से रिलेटेड है, आपको सर्च करना चाहिए ना गूगल पे कि जब शनि देवता आपसे खुश रहते हैं ना तो कौन कौन क्या क्या होता है आपकी लाइफ में, क्या क्या अच्छा होता है आपकी लाइफ में। इसको सर्च करने के लिए बोलो, इसको सर्च करो। एक मिनट, इसको सर्च करो, ये शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। और दूसरा है आप आप बहुत सारे प्लान्स बना सकते हो सितंबर में, बहुत सारे प्लान्स, इनफ प्लान्स। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, वो करना है। तो बहुत सारे प्लानिंग दिख रही हैं आपकी, बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओगे आप सितंबर में। और आप जितने भी प्लान्स बनाओगे ना, आप उसको कहीं लिख लो। आपके लिए बोला जा रहा है विजन बोर्ड बनाने के लिए, जैसे जो भी चाहते हो, जो भी इच्छाएं रखते हो, भले ही वो छोटी हो या बड़ी हो। आई विल नेवर एवर टेल यू गाइज टू कीप छोटी वाली इच्छा, बिकॉज दैट इज, इच्छा तो रखनी नहीं चाहिए। जब आप पूरी नहीं कर सकते तो फिर आप इच्छा क्यों रख रहे हो, दैट विल हर्ट यू एट द एंड। तो जो भी है, अगर आप फिर भी इच्छा एंड ऑल रखते हो, विश्वास रखते हो इच्छा रखने पे, तो आप एक विजन बोर्ड बनाओ। एक वाइट बोर्ड पे या एक वाइट चार्ट पेपर पे आप जो करना चाहते हो उसको लिख दो, उसको ड्रॉ कर दो। आप चाहते हो कुछ अपनी लाइफ में, उसको ड्रॉ कर दो। एक विजन बोर्ड बनाओ। बेसिकली ये विजन बोर्ड आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प करेगा, आप चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और बहुत सारे प्लान्स है सितंबर में, बहुत सुहावने प्लान्स, जिनमें आप मतलब आप ना बेसिकली अपना शेड्यूल या रूटीन भी बना सकते हो सितंबर में कि मुझे अब सुधरना है, मुझे ऑर्डर वाइज चलना है। मुझे कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम, देखो क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में जब ऑर्डर नहीं होता है ना तो हम मिस ऑर्डर में जब चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें इधर से उधर हो रखी होती हैं। एग्ज़ाम्पल ये कि अगर मेरे को नहीं पता है, मेरे को बहुत सारे वर्क मिले, मेरे को बहुत सारे होमवर्क्स मिले, अब उसको अगर हम ऑर्डर वाइज नहीं करेंगे तो कुछ लोग कहते मतलब ऐसा मत करो कि अपनी लाइफ बोरिंग जाने दो या जैसी चल रही वैसी जाने दो। यहाँ पे गाइडेंस ही आपके लिए आ रहा है कि आप ऑर्डर में चलो। सुबह आप ब्रश करते हो, आप दिन में या शाम में तो ब्रश करते नहीं हो, तो एक ऑर्डर में चलो। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है और आप चलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। बहुत आप ना सितंबर में ना अपने को एक अल्फ़ा फीमेल बनाने की कोशिश कर रहे हो, अल्फ़ा मेल बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो अपने उसूलों पे चलता हो, ऑर्डर पे चलता हो, खुद भी कंट्रोल में रहता हो, अपनी चीज़ों को कंट्रोल में भी रखना जानता हो। और एक अल्फ़ा मेल, एक अल्फ़ा फीमेल कैसी होती है कि वो अपनी सक्सेस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। और क्या है आपके लिए सितंबर में पाइल 1 के साथ जो इवेंट्स होने वाले हैं उनके लिए मुझे बताएं। अच्छा, सितंबर में रिस्क मत लेना, सितंबर में रिस्की काम मत करना, और आप करोगे भी नहीं। सितंबर में रिस्क लेने का यहाँ पे नहीं कह रहा है आपको। और ये कार्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैं ज़रा चेक कर लूँ। सितंबर में बेसिकली केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस, मैं से कैसे बताऊँ कि आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो लेकिन अपने ही प्लान्स को पूरा करने में ध्यान नहीं दे रहे हो।
ये भी दिख रहा है, बार बार डिस्ट्रैक्शंस आ रही, उन डिस्ट्रैक्शन को कट करने के लिए अभी से बोला जा रहा है। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी डिस्ट्रक्शन जो भी आपके लाइफ में अगर ऐसे कुछ, एक मिनट, आपके लाइफ में अगर ऐसे कुछ बहुत सारे प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, उसको कम करने के लिए बोला जा रहा है, उसको कम करने के लिए गाइड किया जा रहा है आपको अभी से। और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे हटो, डिस्ट्रैक्शन में रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे काम, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए बोला जा रहा है। और कुछ गाइडेंस आपके लिए मैं देख लूँ अपने नए वाले टैरो से, कुछ गाइडेंस सितंबर के लिए, कुछ गाइडेंस सितंबर के लिए। सितंबर के लिए बोला जा रहा है एवरीथिंग विल बी ओके, सून यू विल बी हीलिंग फ्रॉम इट, गॉड्स हैंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। आप अगर सितंबर में किसी चीज़ से जूझ रहे होगे, कोई भी चीज़, हेल्थ इशू एंड ऑल, अगर मतलब ये एक प्रेडिक्शन है, ये ट्रू नहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप किसी चीज़ से अभी झेल रहे हो या झेलने वाले हो, उसके लिए अभी से बोला जा रहा है, थोड़ा मोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कि हर चीज़ ना अपने टाइम पे होगी और हर चीज़ अपने टाइम पे सही होगी, हील होगी। भगवान का हाथ आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो चिंता मत करना। और कुछ सितंबर के लिए, सितंबर के लिए फिर 2 कार्ड्स आए हैं, रेजुविनेशन। Sometimes having a newness for starting a new start is as good as feeling of new birth। कभी कभी आपको ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया ट्राई करना चाहिए रेजुविनेट करने के लिए। अभी आपको बहुत थका थका अगर फील होता होगा, तो उस थका थका जो फील हो रहा है उसको सही करने के लिए क्या आपको एक ही पैटर्न पे चलना चाहिए? नहीं, उस पैटर्न को कट करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को नई बनाने की कोशिश करो, राइट? कुछ नया करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। फिर बोला जा रहा है इवन इफ लव इज नॉट ऑन योर साइड यू स्टिल नीड टू थिंक दैट लाइफ इज नॉट येट एंडेड। अगर आपकी लव लाइफ आपके फेवर में नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ एंड हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं। लाइफ इज स्टिल गोइंग टू पे मच मोर देन यू एक्सपेक्ट, और लाइफ आपको उससे ज़्यादा देगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी। ठीक है, सो ये आपके लिए सितंबर के लिए गाइडेंस रहा। एक छोटे वाले डेक से ना कुछ एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये डेक आपके लिए बहुत अच्छा है, पाइल 1 के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे बनाए हुए डेक से। सितंबर में छोटे मोटे गेम्स अगर आप ट्राई करते हो तो आप उसमें जीतोगे, और आपको लगेगा कि अगर आप कुछ नया भी ट्राई करते हो ना आप उसमें भी जीत जाते हो। तो नई चीज़ें आपको ट्राई करनी चाहिए। सितंबर में कुछ ना कुछ आप लकी आपको फील होगा, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें आपको बहुत लकी फील होने वाला है। सितंबर टाइम आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम रहेगा, इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा, तो हार्डवर्क करना मत भूलना। टॉरस वाले लोगों से मिल सकते हो, कैप्रिकॉर्न वाले लोगों से मिल सकते हो, या उनसे कोई कांटेक्ट हो सकता है आपका। हीलिंग आ रही है, कुछ नया आ रहा है, कुछ नई जगह आप जा सकते हो, नए पेड़ पौधे, नए इन्वायरमेंट में आप जा सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, एक अच्छा टाइम आ रहा है इफ़ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप। और एक ओके, और अगर आपको ब्लड एंड ऑल की समस्या है तो वो सही हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी दिख रहा है, तो अगर किसी को कुछ दिक्कत है यहाँ पे तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। और इस डेक से देख लेते हैं समथिंग फॉर सितंबर, सम मैसेजेस फॉर सितंबर, सम मैसेजेस फॉर सितंबर, सम मैसेजेस फॉर सितंबर। Thank God, universe praises you for not quitting। आपको यूनिवर्स
बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रही है। प्रेज़ मतलब कि धन्यवाद कर रही है, शुक्रिया कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी दे रही है कि आपने अपनी लाइफ, आप कितनी डिफ़िकल्ट रही फिर भी आपने क्विट नहीं किया, एंड नहीं किया लाइफ को। फिर आ रहा है टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू वुड टू समवन यू लव। अपने से उसी तरह बात करने के लिए बोला जा रहा है जैसे आप उस इंसान से बात करते जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आप जब खुद को ट्रीट करते हो तो यूनिवर्स, लोग सब आपको ट्रीट अच्छे से करते हैं। कुछ सितंबर के लिए कुछ मैसेजेस, सितंबर के लिए कुछ मैसेजेस। ओके, एक मैसेज आया है, टुडे इज़ अ ब्यूटिफुल डे टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। आज एक बहुत ही सुंदर दिन है अपने ड्रीम्स के पीछे भागने का। डोंट लेट येस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ टुडे। कल जो चीज़ें हो गई उसकी एनर्जीज में मत रोनी, तो तुम्हारा आज उसी एनर्जी के कारण खराब हो जाएगा। लाइफ इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, इट्स अबाउट मेकिंग योर सेल्फ। लाइफ ये नहीं है कि आप खुद को ढूंढ रहे हो कहीं पे, ये लाइफ इस बारे में है कि आप खुद को बना कैसे रहे हो। एक अच्छा इंसान बना रहे हो, एक सक्सेसफुल इंसान बना रहे हो, तो ये इस बारे में है। एंड विद दिस थैंक यू, हैव अ गुड डे। एक एंजल नंबर भी पिक कर लेते हैं आप सबके लिए, एक एंजल नंबर आप सबके लिए। एंजल नंबर 888 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है आप सबके लिए। टेक एक्शंस ऑन योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। गाइडेंस अभी के लिए कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक्शन लो, अब वो समय है। शायद ये समय बार बार ना, लेकिन अब आपके लिए एक पोर्टल खुल रहा है। ये 888 तो लायन पोर्टल का है, तो वो जब खुलता है तभी आता है, बट जो भी अच्छा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके, तो अब हम कार्ड्स को शफल करते हैं पाइल 2 के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो या तो एक अर्थ साइन है या तो एक फायर साइन है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है। अब देखते हैं सितंबर में आपके लिए क्या इवेंट्स होने वाले हैं, सितंबर में आपके लिए क्या आ रहा है, सितंबर आपके लिए लेके क्या आ रहा है। 2 कार्ड्स, एक और कार्ड्स। ठीक है, तो सितंबर में अभी आप सोच सकते हो, अभी आपके दिमाग में कहीं घूमने का चल रहा होगा। आप शायद कहीं जाना चाहते हो, कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हो, कहीं घूमना चाहते हो, राइट। देखो सितंबर में ना आपको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, अभी आपको हौसला रखने की ज़रूरत है कि जो भी आप चाह रहे हो ना वो होगा, और वो होगा, बट आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, राइट। सो ओके, तो हम अभी पानी पीने के लिए चले गए थे। ओके, अभी आपको बहुत ज़्यादा हौसला रखने की ज़रूरत है, देखो स्ट्रेंथ रखो। जो हो रहा है ना वो आपके कर्मा के कारण हो रहा है। जब कुछ कर्मा गलत होता है तो उसका हिसाब भी गलत मिलता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, ये सबको लगता है। बट फिर भी अगर अभी आप सैड हो, अगर अब बहुत कुछ बुरा हुआ है आपकी लाइफ में, देन यू हैव टू ओके, तो सी। और दूसरा, हाँ, आपको ना हेयर स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। whatever hairstyle you have, you need to change it। ये यहाँ पे गाइडेंस है, पता नहीं क्यों, बट जैसे मेरा हेयर स्टाइल देखो, ये भी बिल्कुल बेकार बाल हो गया है, एंड आई नीड टू चेंज इट, बट पता नहीं क्यों गाइडेंस आ रहा है। या हो सकता है अभी आपका बाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो किसी वजह से, पता नहीं क्यों यहाँ पे बोल रहा है। और दूसरी बात ये कि आप न कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो, आपको मुश्किलें आएंगी। आप अगर किसी भी मुश्किलों से डील कर रहे थे ना, तो आप उसको ना ख़त्म कर दोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऐसा लग रहा है गैंग प्लान हो रहा है यहाँ पे,
गैंग प्लान होते हुए दिख रहा है। एक पूरा गैंग तैयार कर रहे हो, आप उसके लीडर हो, या आप बेसिकली बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी दिख रहा है। आप कुछ ना कुछ लीडर पोजीशन वाला काम कर रहे हो, या आप लीडर वाला मतलब ऐसी कुछ पोजीशन मिली है जिसमें आप हो, या कुछ लीडर वाला काम कर रहे हो, राइट। ये यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे एम्परर कार्ड दिख रहा है। ये कार्ड बेसिकली ये कहता है कि आप अपने लाइफ को लेके थोड़ा कंट्रोलिंग होने वाले, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। आज जैसा राजा जैसा फील होगा आपको। पता है क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल फील होगा एज अ लायन। कुछ यहाँ से यहाँ पे है इस बारे में, आपको बहुत पावरफुल फील होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप कहीं पार्टी एंड ऑल में भी, और आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हो। अगर आप एक लड़के हो तो आपको अचानक से अपने बॉडी को बिल्ड करने में इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आप वेट लिफ्टिंग, जिम, ये सब कर सकते हो, या आपका मन करने लगेगा ऐसा। और सितंबर में आप किसी चीज़ को, कोई इच्छा रख सकते हो अपने लाइफ को बदलने का। एक सितंबर में अपने लाइफ को बदलने का एक आप स्टेप लोगे जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग स्टेप होगा। तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है, आप कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेते हुए दिख रहा है। आप कुछ सीख सकते हो ऐसा स्किल, या अगर सीख नहीं रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लर्न कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पे लर्निंग वाइब आ रहा है, जैसे आप फिर से एक बच्चे बन करके आप कुछ सीख रहे हो, या जस्ट सीकिंग सम इंफॉर्मेशन जो लाइफ चेंजिंग होगा। तो बहुत अच्छी, देखो एजुकेशन भले कैसी भी ली जाए, किसी भी टाइप की ली जाए, वो लॉन्ग टर्म होती है, अपनी होती है, एंड यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम एनी वन। तो एजुकेशन जैसी भी हो उसको लेना चाहिए। एजुकेशन लेने में कभी आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। अब देख लेते हैं इस टैरो से। ओके, तो सितंबर में बहुत सेलिब्रेटिंग टाइम। सितंबर में आपको एक ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है ना, जो आप बहुत खुश होगे उस न्यूज़ को सुन के। ये यहाँ पे दिख रहा है। और सितंबर में बहुत ऐसे सेलिब्रेशन टाइम आएगा, किन्हीं का बर्थडे भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है, बट सितंबर में ना बहुत सेलिब्रेटिंग एनर्जी दिख रही है। आप कुछ सेलिब्रेट करोगे सितंबर में, आप बहुत खुश हो उस चीज़ से, तो खुशी का कुछ सेलिब्रेशन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर में आप कुछ ना कुछ स्टडी करते हो नज़र आ रहे हो, जिससे आपका दिमाग बढ़ेगा, विजडम आएगी आपको। एंड सितंबर में आप कुछ ऐसा ठानने वाले हो, आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो कि नहीं, मुझे अब ये अपनी लाइफ को बदलना है। तो आप जो भी डिसीजंस लोगे ना, वो बहुत हैवी डिसीजंस होंगे। आप अपने लव लाइफ को लेके भी कुछ डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये यहाँ पे दिख रहा है। और क्या सितंबर्स में आ रहा है आपके लिए? सितंबर में आप फेम मिल सकता है आपको कुछ ऐसी सितंबर में लोग आपके पीठ पीछे बातें करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप उन्हें कुछ बताओगे। आप या तो मेंटर वाला काम, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन बेसिकली मुझको लग रहा है आप सितंबर में आपको फेम बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप फेमस होगे, भले ही थोड़ा, लेकिन होगे ज़रूर। फेम मिलेगा आपको। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इस टैरो से सितंबर में के लिए कुछ मैसेजेस। सितंबर के लिए कुछ मैसेजेस। पेशेंस एक ऐसा टेस्ट है जो सबको फेस करना पड़ता है। आज नहीं तो कल फेस तो करना पड़ेगा। अब आपकी बारी है, आप जीतोगे, ये मैसेज आ रहा है। दूसरा कार्ड आपके लिए कह रहा है कि सपने देखना बहुत अच्छा है, लेकिन एफर्ट लगाना उस सपने को पूरा करने के लिए वो और भी अच्छा है। तीसरा कार्ड है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावर्ड फील करूँगा। तो ये एक एफर्मेशन है जो आपको हमेशा बोलना है कि टुडे आई विल फील कॉन्फिडेंट एंड एम्पावर्ड।
जो कि सितंबर के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। सितंबर के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस, रेजुविनेशन का आया है, कुछ समय खुद को देने के लिए। 2 कार्ड आए हैं। अगर आपका लव लाइफ आपके साइड नहीं है, अगर आपका लव आपके साइड नहीं है, तो ये मत समझना कि लाइफ यहीं से ख़त्म हो जाती है, बल्कि लाइफ आपको इससे ज़्यादा देगी जितना उसने आपसे लिया है। और दूसरा कार्ड आपके लिए है कि कभी कभी एक नया स्टार्ट अच्छा होता है, कभी कभी एक नया स्टार्ट एक नए जन्म की तरह होता है, एक नए जन्म की तरह लगता है। तो कुछ नया सीखते रहो, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, रेजुविनेट करो, कहीं जाओ, घूमो और देखो, चीज़ों को देखो, एक्सप्लोर करो, तब मज़ा आएगा ना लाइफ में। ऐसे बोरिंग बन के बैठे रहोगे तो कहाँ मज़ा है लाइफ में। और एक एंजल नंबर आपके लिए देख लेते हैं। एंजल नंबर आपके लिए देख लेते हैं। एंजल नंबर 666 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बी अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या एक्शन ले रहे हो। ये सब कुछ भगवान के वहाँ लिखा रहा है। मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और एंजल्स आपके सदा साथ रहेंगे। ये आपके लिए सितंबर की रीडिंग है, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ये वीडियो पूरा देखना, पूरा तो देख ही लियोगे, जिसने पूरा देखा होगा उनको पता चल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। और इसके बाद भी एक रीडिंग आने वाली है जिसमें हम बताएंगे कि सितंबर में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होने वाली हैं वो क्या होने वाली है। सो विद दिस थैंक यू, हैव अ गुड डे।